कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण टाइपों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए आपके सामने जो है टाइप नंबर 1 इस प्रकार है कि प्रश्नों के विभिन्न प्रकार अक्षर से अक्षरों से संबंधित है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने कि यदि किसी संख्या का कोड देन को VFGL लिखा जाता है तो उस कोड में वर्ड भाषा को कैसे लिखा जाएगा। अब सबसे पहले देन TSEN देन को लिख रहा है VFG और L, तो T20 और इसका लिख रहा है V का 22। उसके बाद से एज का स्थान 8 नंबर पे है, F 6वें स्थान पे है, E 5वें नंबर पे है, उसके बाद से G 7वें नंबर पे है और N जो है 14 नंबर पे है और L 12 नंबर पे है। यहाँ -2 का जो है घट रहा है और इसमें 2 बढ़ रहा है, +2, इसमें -2 हो रहा है, इसमें +2 बढ़ रहा है। यानी कि सीरीज ऐसी चल रही है कि पहले प्लस जो है 2 बढ़ रहा है, उसके बाद से 2 घट रहा है। यानी कि वर्ड में वैसे ही कैसे लिखेंगे वर्ड को, तो वर्ड में V का स्थान जो है 23वें नंबर पे है, उसके बाद से O 15वें नंबर पे है, R 18वें नंबर पे है और D जो है 4 नंबर पे है। तो 23 में से जो है 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जो है 25 हो जाएगा। तो 25 नंबर पे Y आता है। उसके बाद से इसमें 2 घटा रहा है, इसमें वो में दूसरे वाले में, तो इसमें हो जाएगा 13, तो 13 नंबर पे M आता है। उसके बाद से इसमें भी +2 जोड़ रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 16। 16 पर कौन सा आता है, 16 और 2 18, 2 20, तो 20 पे कौन सा आ जा रहा है, T आ जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे जो है -2 कर रहा है, तो चौथे नंबर पे, तो ये हो जाएगा जो है 2 घटेगा, 4 में से -2 जाए 2 और 2 घटेगा, तो ये 2 का स्थान जो है B का स्थान है। तो यानी कि YMTB, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो है सेकंड टाइप आपके सामने इस प्रकार है कि जो अक्षर से संख्या पर आधारित है। यदि किसी संख्या सांकेतिक भाषा में डाउन को जो है 59 16 तथा नियर को 63 42 लिखा जाता है, उसी प्रकार रोड को क्या लिखा जाएगा। अब बताइए कि D को 5 दर्शा रहा है, उसके बाद से O को 9, W को जो है 1 और N को 6। उसी प्रकार से इसका कोड N का जो है कोड 6 हो जाएगा। उसके बाद से इसका E का 3 और A का 4, उसके बाद से R का 2। अब क्या पूछ रहा है आपसे, रोड का पूछ रहा है, कोड ROAD। तो R को कौन सा अक्षर दर्शा रहा है, तो R को अक्षर दर्शा रहा है, R को 2 दर्शा रहा है यहाँ। उसके बाद से O को कौन सा अक्षर दर्शा रहा है, तो O को दर्शा रहा है 9। A को कौन सा अक्षर दर्शा रहा है, तो A को दर्शा रहा है जो है 4। उसके बाद से आता है D, और D को कौन दर्शा रहा है, यहाँ पे D का 5 से संबंध है, 5, यानी कि 29 45 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो है टाइप, तीसरा नंबर टाइप आपके सामने अक्षरों का मिश्रित कोड से है। जो तीसरा टाइप रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। तो कोडिंग डिकोडिंग से जो संबंधित चैप्टर है, इससे जितने भी टाइप बनते हैं, इसी ही टाइप में एक ही वीडियो मात्र आप सभी टाइपों को जान लेंगे कि SSC GD में कैसे टाइप पूछे जाते हैं और विगत जो है आगामी या विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को सम्मिलित जो है टाइपों के माध्यम से बताया जाने की प्रयास रहा है। तो आइए आपका जो है किसी सांकेतिक भाषा को सिस्टर का कोड ये है, तो सांकेतिक भाषा में ब्रसा
जो है वर्षा का कोड क्या होगा। आप समझिए, एस जो है सिस्टर है, एस जो है 19वें स्थान पे है और यहाँ टी 20वें स्थान पे है, आई जो है 9वें स्थान पे है और यहाँ 9 लिख रहा है, यानी कि वो संख्या को स्वयं वो लिख दे रहा है। ठीक, तो आप देखेंगे कि अब ब्रश BRAS का पूछा है कोड, तो B यहाँ 19 था तो एक 20 बढ़ा रहा था, एस के बाद यहाँ टी की संकेत दे रहा है, तो यहाँ बी में एक जोड़ेंगे तो सी जो है अगला हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद से जो है आर कितना, आर का वही कोड लिख दे रहा है सेम, जैसे एस आई का कोड 9 लिख रहा था वैसे ही कोड जो है आर का कितना हो जाएगा 18, सी 18। उसके बाद से अगला एस का भी टी वही लिख दे रहा है, ठीक ना, एकदम एस के बाद टी एक जोड़ कर, तो ए है तो उसके बाद से क्या हो जाएगा बी। उसके बाद से ये कौन सा ऑप्शन जो आपको जो है ऑप्शन से पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है नेक्स्ट इसमें हो जाता यहाँ पे बी और इसका हो जाता 19 और ये हो जाता इसका टी, तो ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार करेक्ट है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है चौथा नंबर टाइप इस प्रकार रहने वाला है। टाइप नंबर 4, शब्दों का कोड संख्याओं, अक्षरों एवं शब्दों के रूप में। अब आपको किसी सांकेतिक भाषा के अनुसार आपको ये कोड दिए होंगे, उसके अनुसार आपको बताना होगा कि इस शब्द का कौन सा शब्द इस वाक्य में जो है अंतर्गत वर्णित है, इसका मतलब यही है। जैसे सांकेतिक भाषा दिया गया है कि किसी, पीठ, डाढ़, नाका, तुम अच्छे हो, इसका मतलब डाढ़ टोक पक्का का मतलब अच्छा और खराब, टीम न टोक का अर्थ है वह खराब हो, तो वह के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको जो है कौन कौन सा मैच अक्षर खा रहा है, तो देखिए डाढ़ और डाढ़ यहाँ पर खा रहा है ना, और का यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ए बी को देखेंगे। अब इसमें दो अक्षर कौन कौन से मिल रहे हैं, ठीक, एक डाढ़ है और यहाँ भी, तो यहाँ जो है डाढ़ यहाँ जो मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, यानी कि ए और बी में सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा शब्द जो मिल रहा है, डाढ़ का दो जगह मिल रहा है, तो इसमें कौन सा शब्द है जो मिल रहा है, तो इसमें जो है अच्छा अच्छा शब्द जो है वो दो जगह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरे तीसरे में देखेंगे कि जो है का मिल रहा है इसमें, और पहले में भी का मिल रहा था, उसके बाद से टोक मिल रहा है, यहाँ भी टोक मिल रहा है, तो यहाँ जो है टोक का मतलब यहाँ पे जो है खराब होगा, टोक का मतलब यहाँ खराब होगा, क्योंकि का तो कहीं मैच नहीं है, का दोनों जगह मिल रहा है, लेकिन टोक जो है इसका खराब, क्योंकि यहाँ पे टोक का मतलब यहाँ खराब इसमें दिया होगा। उसके बाद से इसमें भी खराब जब दो जगह है तो दोनों जगह दोनों वर्ण मिलने चाहिए, तो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी खराब, तो यहाँ टोक का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा खराब। ठीक, अब कह रहा है कि वह का कौन सा, तो जब खराब हो गया उसके बाद से हो का यहाँ भी है और जो है पहले और तीसरे में भी हो है, तो हो का पूछा नहीं है, वह का पूछा है, तो वह के लिए कौन सा हो जाएगा, टीम, वह के लिए जो है टीम शब्द जो है वो प्रयुक्त होगा वह के बराबर। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 5वां नंबर
जो है टाइप है वो इस प्रकार है कि शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड। अब किसी सांकेतिक भाषा में काला को लाल, लाल को पीला, नीला और नीला को पीला, पीला को भूरा कहा जाए तो मानव का रक्त कैसा होगा? तो मानव का जो है रक्त कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन लाल, ये ऑप्शन डायरेक्ट ये सही नहीं है, लाल होता है, लेकिन लाल को इसमें क्या कहा गया है? प्रतिस्थापित विधि द्वारा इसमें जो है क्या कहा गया है? तो लाल को क्या कहा गया है? लाल को नीला कहा गया है। तो मनुष्य का रक्त इसमें कैसा हो जाएगा? जो है नीला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है नेक्स्ट छठा नंबर टाइप है जो इस प्रकार है, शब्द और संकेत से संबंधित है। अब शब्द और संकेत से संबंधित जो है छठा नंबर टाइप है जो इस प्रकार है, किसी सांकेतिक भाषा का ओवर का कोड ये है और विजिट का कोड ये लिखा गया है, तो SORE का कोड सांकेतिक भाषा में क्या होगा? अब बताइए कि अब SORE श्योर, अब इसका कोड क्या होगा? तो ओ का यहाँ पे जो है ऐसे लिख रहा है, एस कटा हुआ। उसके बाद से सॉरी, ये तो जो है हम बता रहे हैं, ये SORE, तो ओ का एस कटा हुआ लिख रहा है। एस का जो है यहाँ पे गुणा का दर्शा रहा है। आर जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहे है, इसमें आर है, आर ये दर्शा रहा है जो है स्टार। उसके बाद से ई कैसा दर्शा रहा है? तो ई यहाँ पे है जो है तीसरे नंबर, ई परसेंटेज को दर्शा रहा है, यानी कि गुणा, उसके बाद से एस कटा हुआ, उसके बाद से स्टार, उसके बाद से परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है इससे संबंधित जो है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो है डिस्कशन करके इनको चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं। तो आइए आपके सामने जो है पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार रहने वाला है। पहला प्रश्न, सांकेतिक भाषा में 234 को अभिप्राय स्पार्क एंड फायर से है। उसी प्रकार 456 का अभिप्राय स्पायर ऑफ कागज़ और 200 जो है 58 का है वो है अभिप्राय फायर इज इफेक्ट से। तो बताइए कि संख्या का उपयोग काग के लिए कौन सा किया गया है? काग के लिए किस संख्या का प्रयोग किया गया है? अब ऐसे प्रश्नों को हल करें। स्पार्क, ठीक है ना, स्पार्क जो है दो जगह मिल रहा है, कहाँ कहाँ? एक यहाँ स्पार्क और यहाँ स्पार्क। और स्पार्क के लिए कौन सा प्रयोग जो है शब्द प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यानी कि स्पार्क के लिए क्या होगा? 4 जो है कोड यूज किया गया है। तो ये ऑप्शन बी तो करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद से अब आते हैं कि इंच और इंच दो जगह जो है, इंच और इंच दो जगह प्रयुक्त किया गया है। अब इंच का कोड देखेंगे कि वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इंच दो जगह है, तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यानी कि 5 के लिए जो है इंच का प्रयोग किया गया है। इंच का प्रयोग किसके लिए किया गया है? 5 के लिए। उसके बाद से अब आते हैं फायर इज इफेक्ट। तो फायर इज इफेक्ट, तो इसमें जो है इसका मतलब जो है खुद 5 हो गया है, तो उपयोग करके काग के लिए, तो काग का प्रयोग कहाँ किया गया है? यहाँ किया गया है। तब बताइए कि जो है काग के लिए कौन सा प्रयुक्त जो है शब्द होगा? तो ये यानी कि 4 और 5, 4 तो स्पार्क के लिए प्रयुक्त किया गया है और उसके बाद से इंच का इस प्रयोग 5 के लिए किया गया है, तो काग के लिए क्या प्रयोग किया गया होगा? तो कोड 6 प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट।
उसके बाद से नेक्स्ट जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड दिया है 134 को गुड एंड स्टोरीज, 478 का अभिप्राय सी गुड पिक्चर और 729 का अभिप्राय पिक्चर आर फेंट से है, तो निम्न में सी का के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त है। अब गुड दो जगह है, एक यहाँ पर गुड है और यह एक यहाँ पे गुड है। अब इस गुड के लिए कौन सा अक्षर इस दोनों में सेम है, तो 4 और 4, तो गुड के लिए क्या हो जाएगा 4, ऐसे लिख लेंगे। गुड के लिए जो है वो 4 प्रयुक्त किया गया है। उसके बाद से अब आती है पिक्चर। पिक्चर यहाँ पे भी प्रयुक्त किया गया है और यहाँ पे भी प्रयुक्त किया गया है। अब इस दोनों में देखेंगे कि कौन सा 478 और 729 में देखेंगे कि कौन सा अंक सेम है, तो 7, तो यानी कि पिक्चर के लिए जो क्या हो जाएगा, पिक्चर के लिए 7 अंक प्रयुक्त किया गया है। अब कह रहा है कि सी के लिए कौन सा प्रयुक्त किया गया होगा, तो सी तो सी गुड पिक्चर, सी गुड पिक्चर, तो यानी कि गुड के लिए 4 मालूम चल ही गया है, पिक्चर के लिए 7 चल गया है, तो सी के लिए कौन सा कोड होगा, तो सी के लिए कौन सा कोड वो प्रयुक्त होगा, तो सी के लिए जो यहाँ प्रयुक्त कोड होगा वो होगा यहाँ पे 4। सी के लिए जो है यहाँ पे सी के लिए जो प्रयुक्त कोड होगा वो होगा 4, 7 तो ये खुद है, तो सी के लिए प्रयुक्त कोड वो 8 होगा। सी के लिए कौन सा प्रयोग होगा कोड, वो 8 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इज करेक्ट दूसरे का। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि घड़ी को टेलीविज़न कहा जाए, घड़ी को टेलीविज़न कहा जाए, टेलीविज़न को रेडियो कहा जाए, रेडियो को ओवन कहा जाए, ओवन को गार्डनर कहा जाए, गार्डनर को आयरन कहा जाए, और तो बताइए कि महिला किस संकर यानी कि बेक बनाएगी, किससे यानी कि महिला बेक बनाएगी, तो बेक बनाएगी वो गार्डनर, बेक जो है गार्डनर, और जो है वो तो ओवन से बनाएंगे, लेकिन ओवन को क्या यहाँ पे ऑप्शन दिया रहा है गार्डनर, तो ये बेक जो है ओवन से बनाएगी, लेकिन ओवन से बेक बनाएगी, लेकिन जो है ओवन को ये इसमें क्या कहा गया है, गार्डनर कहा गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। उसके बाद से नेक्स्ट, यदि सांकेतिक भाषा ग्लोरे को ये कोड दिया गया है और मानसून को ये कोड दिया गया है, तो सांकेतिक भाषा में रेशम को कैसे लिखा जाएगा, एकदम सेम उसी अंक, यानी कि कौन सा अंक किसको दर्शा रहा है। ये देखिए कि रैनसम को आर यहाँ पे है, आर के लिए यहाँ पे कौन सा प्रयुक्त एक प्रयुक्त किया गया है, तो आर के लिए 1 हो जाएगा। ए के लिए कौन सा प्रयुक्त है, तो 8। एन के लिए कौन सा प्रयुक्त है, तो एन तीसरे नंबर पर है, तो इसमें देखिएगा 9। उसके बाद से एस के लिए कौन सा प्रयुक्त है, चौथे नंबर पे यहाँ एस है, तो यहाँ 5, यानी कि 1895। ओ के लिए कौन सा प्रयुक्त है, तो ओ के लिए जो प्रयुक्त है वो 3 है, और एम के लिए क्या प्रयुक्त है, ऊर्ध्वोदय, यानी कि 1895 32, 1895 और 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चौथे का। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि हेल्थ को GSKGD के रूप में लिखा जाए तो उसी कोट में नर्थ को कैसे लिखा जाएगा। अब समझिए कि जो है हेल्थ को लिखा जा रहा है जेड, यानी कि एच का स्थान जो है 8वें नंबर पे है और जी 7वें नंबर पे है, ठीक ना। उसके बाद से अब लिखा जा रहा है ई का स्थान कितने पर, 5वें नंबर पे है। उसके बाद से जो है एस का स्थान है वो जो है 19वें स्थान पे है। यहाँ पे तो अंतर हो जा रहा है, तो इसके लिए एक विधि है, वो विधि है कि आप ये ऐसे कर रहा है कि एच का जो है ना, एच का जी कर रहा है, जो है यहाँ ई का डी कर दे रहा है, ए का जेड कर दे रहा है, एल का के कर दे रहा है, ऐसे विपरीत क्रम में जो है पीछे से मिला रहा है। तो उसी प्रकार नॉर्थ को क्या हो जाएगा, NORTH, यानी कि नॉर्थ। अब नॉर्थ को क्या लिखेगा,
तो एन एन में क्या जोड़ा है, एन में एक घटाया यानी कि एम हो जाएगा, तो पीछे जो है एम हो जाएगा। उसके बाद से ओ का स्थान कितना है, तो ओ का स्थान 15 है तो 14 यानी कि एन एम पीछे से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि फेवर को इस कूट में लिखा जा रहा है तो डेंजर को कैसे लिखा जाएगा। अब बताइए कि फेवर को ऐसे लिखा जा रहा है, यानी कि यहाँ फेवर यानी कि एफ 6वें स्थान पर, ई 5वें स्थान पर है, ए पहले और ये दूसरे, यानी कि पहले -1, दूसरे में फिर +1, फिर तीसरे में -1 और चौथे में +1, इसकी सीरीज चल रही है। तो इसी सीरीज में आप डेंजर को चला जाइए, यानी कि पहले में -1 कीजिए तो डी का स्थान चौथे पर 4 में -1 करेंगे तो 3 और 3 में सी, ठीक। उसके बाद से तो इसका स्थान हो जाए सी। उसके बाद से ए, तो ए में एक जोड़ दीजिए, यानी कि ए के बाद एक जोड़ेंगे तो बी। उसके बाद से एन जो है 14वें स्थान पर है, उसमें से एक पहले घटाएंगे तो ये हो जाएगा एन से पहले एम। उसके बाद से जो है एच में एक जोड़ेंगे, जी में एच जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा एच। उसके बाद से ई में एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा डी। उसके बाद से आर में एक जोड़ देंगे तो एस हो जाएगा, यानी कि CBMHDS, यानी कि जो है CBMHDS, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन कि गोल्ड को होम के रूप में कूट किया गया है तो कार्ड को डोज के रूप में कूट किया गया है, तो सम्स को किस कूट में कोडित किया जाएगा। अब बताइए कि एच को इसमें, अब सीरीज देखिए कैसे चल रही है, पहले में एक जोड़ रहा है, जी में एक जोड़कर लिख रहा है, उसके बाद से ओ को सेम वहीं लिख दे रहा है, उसके बाद से एल को एल में भी एक क्या कर रहा है, एल में एक जोड़ रहा है, उसके बाद से डी में एक जोड़कर जो है ई लिख रहा है। इस क्रम में यही सीरीज चल रही है। तो उसी के प्रकार सन में क्या हो जाएगा, सन में एक जोड़ेंगे तो सन का 18 जो है 19वें नंबर पे है, तो एक जोड़ेंगे तो 20 यानी कि टी। उसके बाद से ओ का ओ रहेगा। उसके बाद से जो है एन एन जो है 14वें नंबर पर एक जोड़ेंगे तो 15वें नंबर पर, तो 15 नंबर पे क्या है ओ। उसके बाद से एस क्या है, एस 19वें नंबर पर एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 20 हो जाएगा, यानी कि TOT ये आना चाहिए। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि ई को 5 लिख रहा है, पेन को 35 लिख रहा है, तो EGG को क्या लिखेगा। अब बताइए कि ई को 5 लिख रहा है, पेन को क्या लिखेगा, पेन को 35 लिख रहा है, पी का स्थान 16 नंबर पे है, ई जो है 5वें नंबर पे है और एन 14 नंबर पे है। अब बताइए कि 16 और 14 ये हो जाएगा 30 और 30 5 35, यानी कि टोटल जोड़कर लिख रहा है। तो उसी प्रकार ECG का क्या लिखेगा, EGG का, तो ई का स्थान 5, ये हो जाएगा 7, जी का भी 7, यानी कि 14 5 19, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट 8वां का। उसके बाद से 9वां नंबर क्वेश्चन है, ए को 2 लिख रहा है, एम को जो है 26, तो जेड को 52 लिख रहा है, तो कैप को मान बताइए। अब ए का स्थान ए का स्थान पे है तो इसमें 2 से गुणा कर दे रहा है तो 2 हो जा रहा है। उसके बाद एम का स्थान कितना है, 13 है, 13वें स्थान पे एम है, उसमें 2 गुणा करके 26 के इक्वल टू लिख रहा है। उसके बाद से जेड जो है 26वें नंबर पे है, तो उसमें 2 से गुणा करके उसको जो है 52 लिख रहा है। उसी प्रकार कैप को, यानी कि CAP, अब सी का 3, ए
जो है 1 स्थान पे है और P 16 स्थान पे है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 17 3 हो जाएगा 20 और 20 में जो है 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 90 का 20 करेक्ट 40। उसके बाद से नेक्स्ट 10 नंबर है कि 123 का आज से 987 से है तो 234 का आज से किससे है। 123 का आज से 987 से है तो 223 का आज से किससे है। अब समझिए 10 नंबर पे कि जो है 123 लिख रहा है तो यहाँ यदि 1 में +8 जोड़ेंगे तो 9 होगा। उसके बाद से 2 में यदि हम जो है +6 कर दें तो 8 हो जाएगा। ई में यदि हम 3 में यदि हम +4 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। यही क्रम अपनाएं तो यहाँ 3 में 8 जो है 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जो है 2 में जब अब इसी क्रम में ये चलेगा तो यहाँ +6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा क्योंकि 10 नहीं दिया है किसी भी ऑप्शन में, इसीलिए 8 नहीं जोड़ा गया। उसके बाद से यहाँ 3 में अब ये घटते हुए क्रम में जा रहा है तो +4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद से यहाँ पे भी जब 4 में प्लस जो है 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 876, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आप अब कहोगे तुम कि यहाँ पे क्यों 8 नहीं ली, क्योंकि यहाँ घटते हुए 8 6 4 जा रहा है तो यहाँ जो है ऑप्शन में किसी ऑप्शन में 10 नहीं दिया था, इसीलिए यहाँ घटते हुए क्रम में 6 4 2 लेना पड़ा। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ये एकदम एसएससी जीडी में पूछे गए सभी प्रश्न हैं जो आपको इस वीडियो में सॉल्व जो है करने को या देखने को मिल रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट जो है 1269 में रोप कुटित किया गया है तो इसका एप्पल के रूप में कुटित किया गया है तो जो है 59 616 को कैसे लिखा जाएगा। अब एकदम सेम वो अक्षरों का आप स्थान इसके लिए आप ध्यान दे लीजिएगा तो आप लिख सकते हैं। अब इसमें 5 का स्थान 5A तो जो है 5A को दर्शा रहा है। उसके बाद से 9 दर्शा रहा है ई को। उसके बाद से 6 किसको दर्शा रहा है तो 6 दर्शा रहा है पी को। 1 किसको दर्शा रहा है तो ए दर्शा रहा है आर को। उसके बाद से 6 किसको दर्शा रहा है तो वो दर्शा रहा है जो है 6 जो कि पी को, यानी कि PEPRP, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 11 नंबर। उसके बाद से नेक्स्ट इसका कूट ये दिया है, डिसाइड दिया है, यानी कि 45 39 45 का कूट डिसाइड दिया है तो 89 जो है 89 78 का कूट क्या होगा, ठीक ना। अब 89 78 का कूट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब एकदम सेम 8 को ये 4 जो है 4 का स्थान जो है ई है। उसके बाद से 5वें नंबर पर जो है ई है। उसके बाद से जो है सी तीसरे नंबर पे है। 9वें नंबर पे आई है। उसके बाद से चौथे नंबर पे फिर डी है। उसके बाद से 5वें नंबर पे जो है आई है, यानी कि उसी का क्रम लिख दिया है, उसका स्थान और उसका अंक लिख दिया है। तो उसी प्रकार हम इसका लिखेंगे जो है 89 78 का, तो 8वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है वो आता है एच। 9वें नंबर पे जो है आई आता है और 7वें नंबर पे जो है जी आता है। और उसके बाद से 8वें नंबर पे कौन आता है, फिर एच आता है, यानी कि हाई। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि एक निकृष्ट सांकेतिक भाषा में स्टाइल को
जो है LBFMG और मोबाइल को TNRSPG लिखा जाता है तो ब्लेम को कैसे लिखा जाएगा। ये 13 नंबर है कि ब्लेम को कैसे लिखा जाएगा। अब बताइए कि जो है एस को एल लिख रहा है, एस किसने स्थान पे है, 19वें स्थान पे, और एल जो है 12वें पर। कितने का अंतर है, तो -7 का अंतर करके लिख रहा है। ठीक है। उसके बाद से एम का यहाँ पे क्या टी लिख जा रहा है, तो यानी कि एम के बाद एम 13वें नंबर पर, उसमें यहाँ +3 करके लिख रहा है। तो यह बताइए कि जो है एक में माइनस कर रहा है और दूसरे में प्लस करके लिख रहा है। ठीक ना। तो सबसे पहले आप इस कूट को ऐसे ध्यान दें जैसे कि बताया जा रहा है। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले ब्लेम के लिए जो है ब्लेम संबंधित है जो कि आर से, बी जो संबंधित है आर, उसके बाद से जो है एल पी से, उसके बाद से जो है ए है जो है एफ, और उसके बाद से एम है जो टी, और ई है जो जी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि निश्चित कोड, ईट का कोड 318 है तो चेयर का कोड जो है 24156 है के रूप में लिखा जाए तो टीचर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। ईट का प्रयोग किया गया है, तो ईट के लिए कौन सा प्रयोग किया लिखा गया है, जो है 318 लिखा जा रहा है। ईट के लिए 318 लिखा जा रहा है। ठीक ना। तो अब देखिए ई के लिए 318, तो चेयर के लिए ये तो एकदम सम, टी के लिए कौन सा अक्षर है, तो 8, ई के लिए कौन सा अक्षर प्रयुक्त किया है, तो 3, उसके बाद से ए के लिए कौन सा प्रयुक्त किया गया है, तो ए, सी के लिए कौन सा प्रयुक्त किया गया है, तो 2, एच के लिए कौन सा प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ 4, उसके बाद से ई के लिए कौन सा प्रयुक्त किया गया है, तो ई के लिए किया गया है 3, उसके बाद से आर के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है, तो आर के लिए 6 प्रयुक्त किया गया है। यानी कि जो है 83 12 436, 83 12 436, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 14वें नंबर का। उसके बाद से 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि नोएडा को 39,658 के रूप में लिखा जा रहा है तो इंडिया को किस रूप में लिखा जाएगा। अब बताइए कि नोएडा को जो है 39,658 के रूप में लिखा जा रहा है तो इंडिया को किस रूप में लिखा जाएगा। अब एन के लिए कोड जो है 3 प्रयुक्त किया गया है, आई के लिए 9, ओ के लिए 9। अब बताइए इंडिया के लिए आई के लिए क्या हो जाएगा, कौन सा कोड प्रयुक्त किया है, तो 6, एन के लिए कौन सा प्रयुक्त किया गया है, तो 3, डी के लिए कौन सा प्रयुक्त किया गया है, तो 5, और एन के लिए आई के लिए कौन सा प्रयुक्त किया गया है, तो 6, और ए के लिए कौन सा प्रयुक्त किया है, तो 8। यानी कि 63,568 कहाँ और कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 63,568 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप इस प्रकार से जो है कोडिंग डिकोडिंग के जो है सभी प्रश्न के टाइपों के बारे में आप जान लिए और उससे संबंधित जो SSC GD में पूछे गए सभी सम्मिलित प्रश्न हैं उनका हल भी देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।